रस का अर्थ और परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। काव्य को पढ़ने अथवा सुनने तथा दृश्यका के देखने और सुनने में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रश्मि जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस भारतीय आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान भाषा कहलाती है उसी भांति हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। रस के 4 अंग माने गए हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव। रस स्थायी भाव 1 श्रृंगार रति, 2 हास्य हास, 3 करुण शोक, 4 रौद्र क्रोध, 5 वीर उत्साह, 6 भयानक भय, 7 वीभत्स जुगुप्सा, 8 अद्भुत विस्मय, 9 शांत निर्वेद, 10 वात्सल्य वत्सलता, 11 भक्ति रस अनुराग। 2 विभाव। वे कारण, विषय और वस्तुएं जिसके कारण भाव जागती हैं और उन्हें विभाव कहते हैं। 1 आलंबन विभाव, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं। क आश्रय आलंबन, जिस व्यक्ति के मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। ख विषय आलंबन, जिस चीज के लिए मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। 2 उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान आदि। 3 अनुभाव। वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना। 4 संचारी या व्यभिचारी भाव। ये भाव पानी के बुलबुलों के सामान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है। रस के भेद। 1 श्रृंगार रस, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसप्ती कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाय, सौनकर भौहनी हंसे, दैन कहे नहीं जाए, कहत नाटत, रीझ, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। 2 हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास की उत्पत्ति होती है, इसे ही हास्य रस कहते हैं। उदाहरण बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोय, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, निकसी उही गेल होते जहां मोहन, लीनी उतारी तबई चल के, पतुकी धरी श्याम खिसाया रहे, उत्क्वारी हंसी मुख आंचल के। 3 रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण रे नृप बालक कालबस बोलत तेहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। 4 करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव विछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो डैख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण रही खरकती हाय शूलसी, पीड़ा उर में दशरथ के,
ग्लानि, त्रास, वेदना, विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, देख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। 5. वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। उदाहरण, बुंदेलेहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 6. अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु। चकित भई, गदगद वचन, विकसित दृग, पुलकातु। 7. विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते शव जीप खींचकर कौवे। चुभला चबला कर खाते भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे खा मांस चाट लेते थे। चटनी सेम बहते बहते बेटे। सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत। खींचत जीभी स्यार अते ही आनंद डर धारत। 8. भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी। चलिया रही फैन उगलती, फन फैलाएं व्यालों सी। 9. शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है जहाँ न डैक होता है, न द्वेष होता है। उदाहरण, जब मैं था तब हरी नाही अब हरी है मैं नाही सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। बुद्ध का संसार त्याग। क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख। 10. वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती अंचरा तरले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। मैया कबहू बधेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। 11. भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण, सुवन जल सिंची सिंची प्रेम बैली बोई मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो।